नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड पर क्यों गरमाई सियासत? अब सिविल डिफेंस के कर्मचारी आखिर कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों का क्यों नहीं काट सकते चालान? साथ ही 48 घंटे में दिल्ली पुलिस ने कैसे समझाई लव, धोखा और हत्या की मर्डर मिस्ट्री? इन तमाम खबरों के साथ पेश है आपके सामने हमारा एक खास बुलेटिन। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पर राजनीति तेज, राजनीतिक दल भी मामले में कूदे। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश में हत्या का मामला। फेक न्यूज और फर्जी मैसेज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ट्विटर और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, कहा फेक और भड़काऊ मैसेज रोकने का तरीका खोजें। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों का सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं काट सकते चालान, दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दी चेतावनी। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई प्यार, धोखा और हत्या की मिस्ट्री, प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। और दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 3 घंटे में होगा तय, नए ग्रीन एक्सप्रेसवे का काम शुरू करने का केंद्र सरकार ने किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के एक शख्स की हत्या का मामला सियासी बन चुका है, जहां सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस मामले में सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस पर दबाव बना रही हैं, तो वहीं पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली से बहुत ही खौफनाक खबर सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। मामला दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है, जहां रिंकू शर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मनु, क्या हुआ था, क्या बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे। और वहीं इस वारदात ने तूल पकड़ लिया है। एक एक करके कई राजनेताओं ने वीडियो जारी कर ये मुद्दा उठाया है। बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने रिंकू शर्मा की हत्या पर इंसाफ मांगा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में दिल दहलाने वाली एक घटना हुई है। रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति को चाकुओं से घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई है। ये घटना बहुत कुछ समझाने वाली और बहुत कुछ इशारा करने वाली है। दोषियों को गिरफ्तार करके जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उनको करना चाहिए। और मैं मीडिया के भी भाई बहनों से कहूंगा कि ऐसी घटना चाहे जिस भी धर्म के लोगों के साथ हो, एक समान व्यवहार होना चाहिए। और इस जघन्य घटना की सबको जानकारी भी होनी चाहिए। इस तरह की भावना फैलाने वाले लोग कौन हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। यह हमारी सभी से प्रार्थना है। पुलिस से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कहीं भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। वहीं ये मामला सोशल मीडिया पर भी जोरों पर है, जिसमें #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी
और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। फिलहाल पुलिस ने ये मामला आपसी रंजिश का बताया है, जिस पर जांच की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को फेक न्यूज मामले में नोटिस जारी किया है। क्या है ये नोटिस और आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतना सख्त क्यों नजर आ रहा है, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी निशाने पर हैं, क्योंकि इनके जरिए ही कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस देश भर में फैले। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर, फेसबुक पर फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज रोकने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की। ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। उन्हें ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि इस तरह की खबरों और मैसेज को रोका जा सके। साथ ही कोर्ट ने फर्जी अकाउंट पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में केंद्र सरकार से कहा कि इन पाबंदियों को प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और वकील विनीत गोयनका की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले कुछ सालों से ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए देश को बांटने वाली न्यूज और मैसेज फैलाए जा रहे हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले पर हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार के कहने पर ट्विटर ने अब तक करीब 97% उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जिनसे फेक न्यूज, हेट, हैशटैग और भड़काऊ कंटेंट फैलाए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने ट्विटर को ऐसे 1435 अकाउंट की जानकारी दी थी। इनमें से 1398 अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। इनमें से 257 अकाउंट्स ऐसे भी थे जिनके जरिए हैशटैग फार्मर जेनोसाइड जैसे हैशटैग चलाए जा रहे थे। इनमें से 220 अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को ही राज्यसभा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को सख्त चेतावनी दी थी। वहीं इंटरनेट मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव की जानकारी संसद को दी है। सरकार का मानना है कि आईटी नियमों में संशोधन से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे। नए नियमों के आने से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध भी होना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों द्वारा काटे गए चालान को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना आधिकारिक बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी किसी भी शख्स का चालान नहीं काट सकते। आपको बता दें कि इससे पहले बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों द्वारा चालान काटने की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आती रही है। आखिर दिल्ली पुलिस ने ये कदम किस लिए उठाया और जो चालान अभी तक काटे गए हैं, भविष्य में उन चालान को लेकर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा काटे गए चालानों पर बड़ी खबर सामने आई है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को चालान काटने का अधिकार है ही नहीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कोरोना नियमों के खिलाफ किसी भी तरह का चालान काटने की पावर नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है, दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ है कि दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कोविड नियमों की अवहेलना के चालान कर रहे हैं। इनके पास अभियोजन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अक्सर इन्हें दिल्ली पुलिसकर्मी समझ लिया जाता है और इनके कुछ कुकृत्य दिल्ली पुलिस के समझ लिए जाते हैं।
सतर्क रहें। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक और ट्वीट करके वजह भी बताई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन वॉलंटियर्स को पुलिस से मिलती जुलती वर्दी मिलती है। ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए कुछ FIR दर्ज भी की जा चुकी हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। दिल्ली की जनता से अपील है कि ऐसे किसी भी चालान को स्वीकार करने से पहले चालानकर्ता की सही पहचान अवश्य कर ले। बता दें, ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आप सरकार द्वारा दिल्ली की सड़कों पर तैनात किए गए हैं, जिस पर अब घमासान शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि चालान काटने की पावर थी ही नहीं तो ये अधिकार उनको किसने दिया, और जिन लोगों का अब तक चालान काटा जा चुका है उसकी भरपाई कौन करेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में प्यार में धोखा खाए एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को महज 48 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया है। पुलिस का दावा है कि शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस शादीशुदा प्रेमिका की हत्या की पूरी साजिश रची थी। क्या है प्यार, धोखा और मर्डर की पूरी स्टोरी, देखिए खास रिपोर्ट। प्यार, धोखा और हत्या की खौफनाक वारदात। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। प्रेमी ने ही गला रेत कर उतारा था मौत के घाट। महिला के कई लोगों से अवैध संबंधों का था शक। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को किशनगढ़ इलाके में हुई महिला की हत्या को 48 घंटे में सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति के दोस्त सुमित पर लगा है, जो अपने दोस्त की बीवी से ही बेइंतहा प्यार करने लगा था। पुलिस ने बताया है कि महिला और आरोपी के बीच अवैध संबंध भी थे, लेकिन एक रोज जब आरोपी को महिला के और भी मर्दों से संबंधों के बारे में पता चला तो ये बात उसे नागवार गुजरी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पीछे से बुलंदशहर की रहने वाली थी और इसका पति मेरठ का रहने वाला था और इनके 4 बच्चे हैं। इनकी शादी 2009 में हुई थी। ये यहाँ पे 1 फरवरी को किशनगढ़ विलेज में आके इन्होंने अपना डेरा जमाया था ऑन रेंट, और इनके साथ में इनका एक मित्र था, कॉमन फ्रेंड था हस्बैंड और वाइफ का, जिसका नाम सुमित है। वो इनके साथ में रह रहा था पिछले कुछ दिनों से। पता ये चला बाद में कि जो सुमित है वो इस महिला के साथ में उसका कुछ अफेयर था और महिला जो है इससे प्यार करने लगी थी, जैसा कि सुमित ने हमको बताया है। और जब ये हमको पता चलता है कि ये इसके साथ में इसका अफेयर था, इसके साथ में ये भी पता चला, सुमित ने हमको ये बताया कि इसको ये मैल ट्रीट किया करती थी। वैसे तो दोनों के बीच में जो अफेयर था उसकी जानकारी उसके पति को भी थी और पति भी ईर्ष्यालु हुआ करता था। और सुमित पूरा मास्टरमाइंड इस खेल का पूरा सुमित ही था। सुमित क्योंकि मैल ट्रीट हुआ करता था इस महिला से, उसके बचपन के 3 दोस्त थे, अमित, अरुण और रवि। उसने उन तीनों की मदद से इसकी हत्या करने का प्लान किया। आरोपी सुमित महिला और उसके पति का कॉमन फ्रेंड था और दोनों के ही साथ किशनगढ़ में उन्हीं के घर में रहता था। पुलिस के मुताबिक महिला के पति को भी दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी थी, लेकिन सुमित महिला के दूसरे मर्दों से संबंधों को लेकर काफी नाराज था और उसने हत्या करने का फैसला लिया। हत्या की गुत्थी को उलझाने के लिए सुमित ने पूरी वारदात को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश भी की, क्योंकि हत्या और लूटपाट की सूचना भी खुद सुमित ने ही पुलिस को दी थी। जो महिला है ये अपने बिस्तर में जाती है सोने के लिए। उसके बाद में जो इनका साथी है सुमित, वो इनको फ़ोन करके बुलाता है और जब ये अंदर घुसते हैं तो सुमित की क्योंकि सोची समझी पूरी साजिश थी, उसने पहले इनको ब्रीफ कर दिया था कि मुझे भी एक आधा थप्पड़ मार दीजिएगा ताकि ऐसा प्रतीत हो कि मैं पार्ट नहीं हूँ और ये रॉबरी की नीयत से ही अंदर आए हैं आप लोग। तो जब ये अंदर घुसते हैं सुमित को एक आधा थप्पड़ मार गया एक गमछे से, और जब वो उससे नहीं मरती है चाकू निकाल के इनमें से एक ने उसके गले में घुसा दिया। इतना सारा खून बहा, वो खून देख करके ये लोग बौखला गए क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर्स थे। घर में ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, 2000 रुपये वहाँ मिले और ये महिला का मोबाइल लेकर के फ़ौरन वहाँ से भाग गए।
इसके बाद में जब सुमित वहाँ बाहर आता है, वही उस महिला को हॉस्पिटल लेके जाता है और वही पीसीआर कॉल करता है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को पकड़ने के बाद पूछताछ के दौरान जब थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो इन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री के सारे राज तोते की तरह बयान कर दिए। अवैध संबंधों के कारण हुई इस हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने अब सुलझा लिया है और हत्या में इस्तेमाल तमाम सबूत भी पुलिस ने अपराधियों के पास से बरामद कर लिए हैं। खुद को शातिर समझकर हत्या की वारदात करने वाले ये आशिक और उनके दोस्त अब सलाखों के पीछे बंद हैं। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। बुलेटिन के अंत में एक अच्छी खबर, अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो औसतन 5 से 6 घंटे का सफ़र आपको तय करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब घोषणा की है कि दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून के बीच एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कुल सफ़र 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। क्या है ये कॉरिडोर, कैसे काम करेगा, पूरा प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा होगा और इस पर कुल खर्चा कितना आएगा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन अगर आप यहां की गर्मी से परेशान होंगे तो कुछ ही समय में देहरादून की हसीन ठंडी वादियों का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि महज 3 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून तक की दूरी तय करके मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। फिलहाल दिल्ली से देहरादून का सफर 5 घंटे का है। दिल्ली से देहरादून की दूरी 250 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी केवल 3.25 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिसमें अभी 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। नितिन गडकरी ने लोकसभा के प्रश्नकाल में तीरथ सिंह रावत के पूरक प्रश्नों के उत्तर में जानकारी दी कि सरकार ने दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है। इस मार्ग में लगभग 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड भी होगा। उन्होंने कहा कि इस साल जून में इसके लिए काम अवार्ड कर दिया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 3-3.25 घंटे की रह जाएगी। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काम जल्द ही शुरू होगा। इससे दोनों शहरों की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर रह जाएगी और 6.5 घंटे की जगह मात्र 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये देश का पहला ऐसा हाईवे होगा जिसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इस साल जून में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी 96 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली के निजामुद्दीन सेतु से यूपी गेट तक 8.7 किलोमीटर का, दूसरा चरण 19.2 किलोमीटर का यूपी गेट, 8.7 किलोमीटर का पूरा हुआ दूसरा चरण 19.2 किलोमीटर का यूपी गेट से गाजियाबाद के डासना तक का है। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इस साल जून में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2015 को इस मार्ग का उद्घाटन किया था। इस मार्ग की कुल लागत 7,855.87 करोड़ रुपए का है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स टीवी, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा था ये अहम बुलेटिन। ऐसी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।